कपड़ों से पोचे लगाने होंगे, कोई नहीं होगा तेरे साथ। हार ना मानी। आज तू पातेक फिलिप्स, रोलेक्स, रसल एंड ब्रोमली और गुची अरमानी नहीं पहन सकता तो घबरा नहीं, ये सब तेरी कदमों के ऊपर आ जाएंगे एक दिन। तो इसलिए कहते हैं लम्हे तो वो होते हैं जब इंसान कुछ नहीं होता, जब कुछ होता है फिर तो दुनिया घूमने आती है। जब इसलिए तो बड़ा जबरदस्त शेर है अरबी का, मन बदा बिसियासत नफ्सिही फक़द अदरक सियासत अन्नास। जो दिल की सियासत जानता है ना अपनी, तो लोगों की सियासत भी संभाल लेगा, वो मैनेजमेंट के अंदर अच्छा होगा। मगर मन ला यारिफु नफ्सहू, जो अपने नफ्स को नहीं जानता, वो क्या दुनिया को जानेगा, वो क्या उसूलों को जानेगा, वो क्या मैनेज करेगा दुनिया को, वो क्या मैनेज करेगा टीम को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने मुल्क को। क्योंकि दुनिया इंसानों से बनती है सर। इंसानों को काट के मोनास्टिसिज्म भी इस्लाम नहीं है और इंसानियत भी नहीं है। और इंसानों में ही खपे रहना और एक आइसोलेशन जो रात के वक्त की होती है लीडर्स की, मुहासिबतुन नफ्स। लीडर अकेला होता है सर, उसकी क्लास ही होती है, ना उसका दुख, ना उसका गम, ना उसका दर्द समझ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी पॉन्डर, उसकी कैलकुलेशन, उसकी इवैल्यूएशन, उसका कॉन्टेम्पलेशन आम आदमी से बहुत हैवी होता है। वो अपनी सारे रिसोर्सेज सोचने समझने में लगा रहा होता है। इसलिए वो इसलिए लीड कर सकता है क्योंकि उसके पास ट्रबल शूटिंग का फन बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम डायग्नोसिस का फन बहुत ज्यादा है। फील्ड वो समझता है, वो फील्ड की हर किस्म की प्रॉब्लम्स का इतना बड़ा एक्सपोजर उसने लिया होता है बनिस्बत उसके मुकाबले में जिसे अपनी जिंदगी खाने पीने पार्टी तफरीह में लगी हुई है। और हक भी यही है कि ऐसे शख्स, और क़यामत की निशानी एक ही है कि लोग जिन्होंने वक्त लगाया होता है ना फील्ड के अंदर, उनकी अहलियत होती है, वो डिजर्व कर रहे होते हैं स्टेज, उनको उतार के ना नाअहल के हाथ में रख देंगे सीट कि तू चला। दैट्स वन ऑफ द वर्स्ट थिंग विद पोटेंशियल एंड प्रोफेशनलिज्म दैट यू कैन डू, कि आप एक गैर अहल को उस जगह पे खड़ा करते हैं। सो इन शॉर्ट मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, काफी कॉन्सेप्ट्स खोले हैं मैंने, लेट्स रैप इट अप। माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू टू आस्क योरसेल्फ एंड इन द वर्ल्ड, फेलियर कितना है? सेकंड, व्हाट डिड यू लर्न आउट ऑफ, सीखा क्या आपने इसमें? सेकंड, डू यू हैव द हार्ट टू गिव इट टू द वर्ल्ड? अक्सर लोग इल्म तो सीख जाते हैं, मकाम की कॉम्प्लिकेशंस को समझ जाते हैं, मगर ये पूरी जिंदगी की लाइफ का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब सबसे बड़ा डेंट ही लाइफ का ये, वो एंड में जाके फिरौन बन जाता है। मैं समझता हूँ इमामत और क़यादत का सबसे मुश्किल तरीन पार्ट ये है, पहले दिल को ठीक करना, फिर हुनर को सीखना, फिर फील्ड में सीखना, उस्ताद बनाना किसी को, लोटा उठाना उसका, फील्ड में मार खाना, रगड़ना अपने आप को उसके अंदर, फिर और ये सारे प्रोसेस में क्या करना है, इंसान के दिल को चोट लगती है, उसको बैलेंस करते रहना इज द मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट। क्योंकि अगर आप किसी मकाम तक पहुंचे और आप फिरौन बन गए, क्योंकि फिरौन देने वाला नहीं था, छीनने वाला था। लीडर दे के चला जाता है, बेंच ही दे जाता है, यानी गोस टू अ न्यू स्पॉट, ही क्रिएट्स अ न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया बनाता है वो वहां पर। मगर आप कहेंगे जी मैं उन थे तक पहुंच गया एंड नाउ मैंने किसी को नहीं बख्शना, ये लीडरशिप नहीं है सर। डेंट लगा आपको, आजमाइश है, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मगर उसके बाद आपने भी वही किया जो लोगों ने आपके साथ किया। इसलिए मैं कहता हूं अपने नाक़िस इल्म से आप लोगों के सामने, जिंदगी के इस जिहाद में, अपने आप को पहचानने में, अपने नफ्स को जानने में, इस दुनिया को जानने में और कुछ बनाने में इंसान रहिएगा सर। अक्सर लोग मकाम तो पा लेते मगर इंसान नहीं रहते, या हायर स्ट्रीम में एरोगेंस हाई हो जाती है, या लोअर स्ट्रीम में डिप्रेशन और बुज़दिली आ जाती है। इसलिए अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे टू लीड समथिंग, वर्क ऑन दीज डायनामिक्स सर। आपका इल्म कमजोर है या आपका अमल कमजोर है, या आपकी टेक्निक, इसलिए कहते हैं टैलेंट ऑफ टी, द टी ऑफ टैलेंट। अगर ये टेक्निक के दरवाजे पे नहीं गया, टैलेंट हर किसी में होता है, मगर टेक्निक जो होती है ना, वो एक प्रोसेस है पूरा, उस्ताद के पास जाके अपने फन को निखार के, कॉन्टेम्पलेट करके, उसको एक्सरसाइज करके। अगर टेक्निक नहीं आई ना आपके टैलेंट के अंदर, और वो दूसरे दरवाजा जिसका नाम टेम्परामेंट है, सबर, रेजिलियंस, रोज गिरना, रोज सीखना, रोज नीचे लगना किसी के, रोज अपने नफ्स को मारना। अगर इंसान का टैलेंट किसी भी फील्ड का, एक शेफी क्यों ना हो, अगर टेक्निक और टेम्परामेंट के दरवाजे से नहीं गुजरा ना, तो फिर वो एक और टी में चला जाता है, इसे टॉयलेट कहते हैं, और कहीं एंड नहीं होता वो। दिस इज द फिक ऑफ टी, दिस इज द जूरिस्प्रूडेंस ऑफ टीज आई वुड से। और ये जिंदगी के अंदर ये लर्निंग और ये एक्टिविटी, कॉन्शियसनेस, ये क्लेंजिंग, ये डाइवर्सिटी, कॉन्टेम्पलेशन, सर्टेनिटी, कंसिस्टेंस, फाइटिंग डाउट्स एंड डिजायर, ये सर मौत तक खत्म नहीं होती। और अगर आपके विजन में इतना दम ही नहीं था कि ये सैचुरेट हो चुका है, तो सर अपने आप को जाया मत करें, फाइंड अ न्यू लाइफ, लीड अ न्यू विजन, डोंट वेस्ट योर लाइफ, डोंट वेस्ट योर रिसोर्सेस। एंड इफ यू थिंक अब आप इसको कैरी नहीं कर सकते, तो हजरत उमर की लीडरशिप ही यही थी कि उन्होंने एक टाइम पर लीडरशिप का सबसे बड़ा रोल ये था कि किसी और को लीडरशिप दे देना। सबसे बड़ी लीडरशिप ये है, सबसे बड़ी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये है कि आप किसी और को उस मकाम पे ले आए, बेटा तू चला अब इसको, हमारा टाइम हो, मेरी बॉडी और मेरा माइंड स्किलफुली वहां तक नहीं जा सकता जो तेरे में पोटेंशियल है, व्हाट गॉड हैज गिवन यू। क्योंकि वफौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के, हर पोटेंशियल के ऊपर एक पोटेंशियल, यू हैव टू हैव द हार्ट टू गिव इट टू देम। एंड इंशाल्लाह इन उसूलों को अप्लाई करके आप फैसला करके फील्ड में भी आ जाएंगे, आप लीड भी कर लेंगे। एक आउट क्लास लीडर अपनी मंजिल तक पहुंचने में दुश्मनों को दोस्त बनाता है, दुश्मनों के दिलों में रोब डालता है, स्पिरिचुअल रोब डालता है,
लीडर होता ही वो जो खौफ को भी उम्मीद में बदलता है, नफरत को मोहब्बत में बदलता है। मगर अगर इस वॉक के अंदर आपने दोस्तों को दुश्मन बनाया, भाइयों को गैर किया, अपनों को गैर किया, इस जिस्म को अपने आप से चिढ़ चढ़वाई, अपने इल्म को जहालत बनाया, अपने अमल को कस्लान और कमजोरी बनाई है, और अल्लाह को अपना दोस्त नहीं बनाया, और लोगों को अपना रिसोर्स नहीं बनाया, और अपने घर वालों को अपना रिसोर्स नहीं बनाया, आई थिंक सर वी हैव फेल्ड एक्चुअली, हार गए। 2-3 किले फतह करके ये कोई जीत नहीं होती। जीत ये होती है जो काम किया है वेस्ट इंडीज में भी किया। और दुख की बात मेरे लिए पर्सनली एज अ स्टूडेंट ये है कि देखें, जब आपका एक फील्ड के अंदर लॉग बुक होता है ना, 600-700 साल का लॉग बुक होता है, वैसे ही आपको हराना बहुत मुश्किल होता है। इंसान की हर फैसेट के ऊपर इतना काम है मुसलमानों का 600-700 साल पे, मतलब बात ही नहीं कर सकता कोई हमसे, इतने चीते थे हम लोग। वो सो गुड, उसकी जीत को माने सर कि उसने आपके नीचे लग के आपसे निकाल के उसको रिफॉर्म करके उसको ट्रांसफॉर्म करके आपके ऊपर फिर बैठा हुआ आके। साइंस, मेडिसिन, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, दे गुड, दे रियली गुड। शिकस्त मानेंगे तो जीत मिले। ये जो इंतजार चल रहा है ना कि आसमानों से कोई बड़ी सुपर नेचुरल हेल्प आ जाएगी और उम्मत रिफॉर्म हो जाएगी, मुल्क भी रिफॉर्म, मेहनत करनी पड़ेगी, इल्मन भी, अमलन भी, तस्कियतन भी, तालीमन भी, हिकमतन भी। You have to work on yourself. You have to work. You have to face the monster. In fact, सूरह यूसुफ का एक बड़ा खूबसूरत तोहफा आपकी खिदमत में पेश करके आपसे इजाजत लूंगा। जब दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम इंसान करने जाता है ना, तो सबसे गंदी गलीज आवाज जो उसको आती है ना, उसकी in walk of his life towards being actualized is yourself. Inna nafsa la अम्मारतुम बिस्सू। ये जो नफ्स है ना इंसान का, ओ दुनिया, इसलिए कहते हैं अल जिहादु बिन नफ्स काना अकबर मिन अल जिहाद बिस्सैफ। द फाइट विद योर ओन परसेप्शन, अपने आप से जंग तलवार के साथ जंग से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये मैदान जंग में भी धोखा देता है तो इंसान को ये नफ्स देता है इसका। आपकी फील्ड के अंदर रोज आप अगर नहीं सोच रहे, आप अगर काम नहीं कर रहे, तो याद रखें कोई आपके खिलाफ जरूर काम कर रहा है, एंड यू विल बी रिप्लेस्ड। ये सीट निकल जाएगी आपके पास। तो एक लीडरशिप होती है पहुंचने का नाम है, और एक लीडरशिप है रिटेन करने का नाम, और एक लीडरशिप है नेक्स्ट जंप लेने का नाम। और इन पे ये प्री रेक्विजिट्स होते हैं। कुछ लोग गेंडे की तरह काम करते हैं, सर दे देते हैं, और कुछ लोग इतना इल्म पढ़ लेते हैं मगर हिलना कख नहीं, they don't move, they don't do exercises. So you have to work on the techniques and you have to work on consistency, exercise. And inshallah ताला एक टाइम आएगा आपको इतनी एफिशिएंसी आप में आ जाएगी और इतनी इफेक्टिवनेस होगी कि आपके 4-5 काम तो रास्ते में ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, और आप देखिएगा आपको मिरेकल्स मिलेंगे। और असल ग्रोथ, असल रिस्क, असल इंकलाब ग्रे में होता है, ग्रे में कुछ डिफाइंड नहीं होता। पाकिस्तान को भी आपने अगर वर्ल्ड टाइगर बनाना है सर, ग्रे में है। ये ब्लैक एंड व्हाइट जो है कि मैं इस जैसा मुल्क बन जाऊं, मैं इस जैसा मुल्क नहीं बनता। पाकिस्तान अपने अंदर एक सैंक्टिटी है पूरी, इट्स अ सैंक्टिटी इन इटसेल्फ, जो किसी की कॉपी पेस्टिंग करके नहीं बनाता। ये एक सोच थी आइडियोलॉग्स की, ये वही करेगा जिसके ऊपर इसके बाप ने बनाया था इसको, वो ग्रे में ही बना था। ये एक ग्रे ख्वाब था किसी का, ये सोच भी नहीं थी कि ये हो सकता है कभी। उस ब्रिटिश साम्राज्य के बाद हमने लोगों से लेना शुरू कर दिया। नहीं सर, लोगों से ली जाती है मैक्रोस, मगर लीडर ग्रे में पैदा होता है सर, और अकेला होता है सर। एक बड़े अरसे तक वो डिस्कवर ही नहीं होता। जो यहाँ पे सीनियर्स बैठे हुए हैं वो जानते होंगे, वो अगर आज किसी मकाम पर है उन्हें पता होगा, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और ये बहुत प्यारा सा, बड़ा तकलीफ दे और बड़ा स्वीट तकलीफ दे सफर है क़यादत का, इमामत का। समझ ही नहीं सकता इसको कोई। बहुत खूबसूरत है, रोड के पार, नहर के पार, दरिया के आगे का बहुत खूबसूरत मंजर है, मगर यू हैव टू डू दिस वॉक। इसलिए द मोस्ट सिग्निफिकेंट वॉक ऑफ लाइफ इज द वॉक अलोन। अकेला चलता है आदमी उसके, फिर एक काफिला आता है उसके साथ, फिर आइडियोलॉग्स आते हैं, एंड देन ही मीट्स द राइट पीपल। और आज अगर आपके साथ सही लोग नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस तन्हाई को ऑनर करें। अल्लाह ने बड़े क्लास के लोग लाने आपकी लाइफ के अंदर, इसलिए आपके साथ घन कचरा लैदा कर दिया आपसे। आपको जो टीम देनी है अपनी फील्ड के अंदर अल्लाह ने, वो आउट क्लास टीम देनी है, इसलिए अल्लाह वो इम्प्योरिफिकेशंस, खबीस में से तैयब को अलहदा करता है। वेट फॉर योर टाइम, देन इट्स कमिंग टू यू, स्टिक देयर, स्टे देयर। कौमें आएंगी, कौमें चली जाएंगी, फजूल। अगर आप पॉजिटिव विजन के साथ चल रहे हैं अपनी लाइफ में, आपकी क़यादत को अगर यू नीड द बेस्ट टीम आउट देयर, इट्स गोना कम टू यू, वेट फॉर इट। अल्लाह भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ देर कुएं में रखता है, कुछ देर जुलेखा के महल में रखता है, और कुछ देर जेल में रखता है, और फिर बादशाह दी थी। एक्चुअलाइजेशन ग्राइंड होके आती है, कट मर के आती है, इंप्योरिफिकेशंस को खत्म करके आती है, टाइम लगता है उसके अंदर। और उसके बाद फिर अल्लाह दिखाता है सम्राट के, और उसके बाद भी चेक करता है बंदे का पुत्र है या नहीं है, इंसान है या नहीं अभी भी। क्योंकि लेके अल्लाह इतनी बड़ी आजमाइश नहीं लेता जितनी दे के करता है। क्योंकि जब भी इस कौम को, जब भी इंसान, कौम भी नहीं, इंसान के माइंडसेट को जब भी रिसोर्सेज मिले हैं,
उसने फिरौनियती का दावा किया, वो बैलेंस से हटा है हमेशा। और द मोमेंट आप बैलेंस से हटे हैं, आपकी लीडरशिप जो है इट्स डिस्ट्रॉयड ओवर देयर। आप रिसोर्स भी जाया करेंगे, आप इंटेलेक्ट भी जाया करेंगे, आप अहल को भी ऊपर नहीं आने देंगे, आप मेरिट को भी खत्म कर देंगे, आप सब कुछ खत्म करने के बाद फिर रोना भी एंड में होगा, ना अल्लाह ने कुछ किया, ना बंदे मैंने चंगे मिले, आई नेवर फाइंड द राइट पीपल, आई नेवर फाइंड द राइट गॉड एंड आई नेवर फाइंड द राइट माई सेल्फ। ये कंप्लेन बॉक्स बन के आप देख लें, ना किसी ने पाकिस्तान की गलियां साफ करनी है, ना किसी ने पाकिस्तान का कचरा उठाना है। आग आज भी ठंडी हो सकती है, इब्राहिम लेके आना है बस आपने, व्हाट इकबाल सेज, यू नीड टू ब्रिंग अ मूसा, टूर इज रेडी फॉर यू। आपको अपने फन के अंदर इमाम बनने के लिए जो चीज रोक रही है वो आपका अपना आप है। यू आर द बिगेस्ट एनिमी यू गोना फेस अगेंस्ट योरसेल्फ। इट इज नॉट द वर्ल्ड, नॉट द पीपल, नॉट द रिसोर्सेज, नॉट योर कलीग्स एंड नॉट द कंपनी। ये तो बना ही आपके लिए, फॉर यू टू हार्नेस इट, कंट्रोल इट, मोल्ड इट, नेल इट, बी हम्बल एंड कैरी फॉरवर्ड। कई सुनी बात में गलती और माफी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।